गुड इवनिंग बच्चों। मैं प्रमोद कुमार, आपके स्कूल का एक शिक्षक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके स्कूल में कॉमर्स पढ़ाता हूं। सबसे पहले बच्चों, आप सभी लोगों को 10वीं पास करने की हार्दिक बधाई। 10वीं पास करने के बाद ही आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है या आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि 10वीं पास करने के बाद ही आप यह निर्णय लेते हो या सोचते हो कि आगे जाकर मुझे क्या करना है या क्या बनना है। तो आज मैं आपको कॉमर्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि कॉमर्स क्या है और आप इसे लेकर क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आगे का जीवन, आपको क्या किसी को भी आगे का जीवन अगर सफलतापूर्वक निभाना है या बढ़ाना है, तो आपको दो ही चीज आप करते हैं पूरे जीवन में। क्या? या तो नौकरी करते हैं, जिसको सर्विस बोलते हैं, सर्विस, या फिर आप व्यापार करते हैं, या व्यापार मतलब बिजनेस। देखिए, यहाँ पे नौकरी का मतलब तो क्या है कि आप चाहे छोटी से छोटी नौकरी करें, छोटी से छोटी, या फिर बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी नौकरी करें। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए या जीवन को चलाने के लिए पैसा काफी महत्वपूर्ण है। पैसे के बिना किसी का भी जीवन आगे नहीं बढ़ता है। आपको जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये पैसा कहाँ से आ सकता है आपके पास आपके आगे के जीवन में? या तो नौकरी से आ सकता है या व्यापार से आ सकता है। यही दो रास्ते हैं जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो। नौकरी से तात्पर्य है चाहे छोटी नौकरी हो या फिर बड़ी से बड़ी नौकरी हो। दूसरा होता है व्यापार। व्यापार भी चाहे छोटा हो व्यापार भी छोटा से छोटा हो या बड़ा व्यापार। सवाल छोटे या बड़े का नहीं है। सवाल है कि आपको या तो नौकरी करना पड़ेगा या व्यापार करना पड़ेगा, अगर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है या चलाना है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर आप नौकरी भी पा सकते हैं, किसी भी तरह की, छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, या आप व्यापार भी कर सकते हैं, चाहे छोटा से छोटा व्यापार हो। जैसे आप देखते होंगे छोटे मोटे दुकान हैं आपके गांव में भी या अगल बगल में, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, या बहुत बड़ी फैक्ट्री है जैसे टाटा स्टील है। तो सभी व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में क्या है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, और नौकरी भी चाहे छोटी से छोटी एक क्लर्क की नौकरी हो, चाहे बहुत बड़े ऑफिसर की नौकरी हो, चाहे वो बैंक में ऑफिसर हो चाहे सरकार में ऑफिसर हो। कहने का तात्पर्य ये है साधारण शब्दों में कि आपको अगर अपना जीवन आगे बढ़ाना है, सक्सेस होना है लाइफ में, तो आपको या तो नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं। और कॉमर्स लेकर आप ये दोनों चीज ही कर सकते हैं। कॉमर्स से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अगर नौकरी में जाने की इच्छा है तो आप नौकरी में भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी, किसी भी प्रकार की नौकरी या सर्विस, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी लेवल की नौकरी हो, आप कॉमर्स के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको नौकरी में जाने का मन नहीं है तो आप अपना खुद का व्यापार आरंभ कर सकते हैं। व्यापार छोटा या बड़ा, किसी भी प्रकार का।
हो सकता है कि छोटे व्यापार से आप बड़े व्यापार की तरफ आगे बढ़े, या फिर खुद का व्यापार नया आरंभ नहीं करते हैं तो अपने पिता का व्यापार जो है, या अपने भाई का व्यापार है, या लड़कियां भी अपने पिता के व्यापार में या आने वाले समय में किसी के भी व्यापार में हाथ बटा सकती हैं या बटा सकते हैं और उस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। आप खुद का नया व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हैं, और पुराना अगर आपका व्यापार है, छोटा हो चाहे बड़ा किसी भी तरह का हो, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में ज़्यादातर आपको व्यापार के बारे में सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। ठीक है। और अगर आपको व्यापार नहीं करना है तो आप किसी भी प्रकार की नौकरी या सर्विस में भी जा सकते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स को लेकर बच्चों के मन में कुछ भ्रांतियां रहती है। कॉमर्स को लेकर बच्चों के मन में कुछ भ्रांतियां रहती है। दो भ्रांति रहती है। क्या भ्रांति रहती है कि एक तो मैथ, गणित कॉमर्स में रहता है, और दूसरा ये भ्रांति रहती है कि इंग्लिश, कॉमर्स लेने से मैथ और इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैथ आपको कॉमर्स में नहीं पढ़ना है। मैथ का, अगर आपको साधारण मैथ, साधारण गणित अगर आपको आता है, साधारण गणित मतलब अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ घटाव गुना भाग भी अगर आपको आता है साधारण गणित, तो आप आराम से कॉमर्स में पढ़ाई कर सकते हैं। और जिनको मैथ आता है या उसमें उसको इंटरेस्ट है, तब तो और ही अच्छा बात है। और इंग्लिश, दूसरी बात है इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आपको साधारण से साधारण इंग्लिश अगर आती है, साधारण एकदम छोटे छोटे वर्ड, तो आप आराम से कॉमर्स पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश का कोई खास उपयोग कॉमर्स में ऐसा नहीं है। आप चाहें तो हिंदी से भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। कॉमर्स में मुख्य मुख्य विषय क्या होते हैं? जैसे मुख्य विषय अकाउंट्स, दूसरे होते हैं बिजनेस स्टडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीएसटी, व्यवसायिक, व्यवसायिक अध्ययन। अच्छा, इसको मैं फिर से लिखता हूँ अच्छे से, चलिए। सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। पहला विषय होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स को हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र। दूसरा होता है बिजनेस स्टडी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीएसटी, व्यवसायिक अध्ययन। तीसरा होता है ईटीपी। ईटीपी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जो व्यापारी हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है। इसकी हिंदी होती है उद्यमिता। तो ये भी व्यवसाय के बारे में ही सिखाते हैं। इसमें भी व्यवसाय या व्यापार के बारे में ही सिखाया जाता है। और एक होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो आप 10वीं में पढ़े हो। और एक होता है हिंदी या इंग्लिश, जो आपकी इच्छा है आप रख सकते हैं। हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। तो देखिए, ये जो 4 पेपर हैं, ये 4 पेपर में आप इकोनॉमिक्स और हिंदी 10वीं तक आप पढ़ाई करते आ रहे हो या किए हो। और ये जो 2 नया विषय है आपका व्यवसायिक अध्ययन, ये थ्योरी पेपर होता है। थ्योरी, थ्योरी मतलब लिखने वाला। इसमें बनाने का कुछ नहीं है।
चैप्टर विषय नंबर 2 और विषय नंबर 3 में प्रैक्टिकल कुछ नहीं बनाया जाता है, ये थ्योरी है, याद करके लिखने वाला है। और इसमें रहता क्या है, व्यवसाय के बारे में, जैसे आप व्यवसाय कैसे आरंभ कर सकते हैं, कहाँ से लोन ले सकते हैं, अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप स्टाफ रख सकते हैं, कैसे एक मालिक की भूमिका निभाते हैं, कैसे अपने सामानों को आप बेच सकते हैं अच्छी तरह से, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब छोटे से छोटे व्यापार से लेके बड़े से बड़े व्यापार तक की इसमें जानकारी दी जाती है। और ये दोनों सब्जेक्ट एक ही होता है। जैसे आप अगर ईटीपी पढ़ते हैं तो आपको बीएसटी में भी मदद मिलता है, और अगर आप बीएसटी पढ़ते हैं तो आपको ईटीपी में भी मदद मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके थ्योरी पेपर। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो आप 10वीं क्लास में पढ़े हो उसी का विस्तृत रूप होता है। और एक अपना हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश, जो आपका मन है रख सकते हैं। मुख्य विषय यही है। अब आते हैं जो ये अकाउंट्स है, लेखा शास्त्र, इसमें आपको क्या करना है। इसमें आप अकाउंट्स बनाना सीखते हैं। अकाउंट्स मतलब जो लेन देन आप करते हैं, हिसाब किताब खर्चा करते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है, बस यही आपको इस सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में सीखना पड़ता है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे और थोड़ा भी ध्यान देंगे, खाली आपको स्कूल आना है रेगुलर, आप स्कूल खाली आएंगे तो अकाउंट्स आराम से सीख जाएंगे। इसमें अकाउंट्स का मतलब क्या है, हिसाब किताब लिखना। जैसे हम लोग घर में लिखते हैं ना, खर्चा अपना लिखते हैं और कितना कमाई हुआ वो लिखते हैं, तो इसमें केवल हिसाब किताब को लिखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, और बहुत ही हल्का विषय है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं या बना सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये तो हो गई कॉमर्स की बात, सब्जेक्ट की बात। दूसरी बात है कि स्टूडेंट को, बच्चों को लगता है कि कॉमर्स लेने से मुझे ट्यूशन पढ़ने जाना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्कूल रेगुलर आते हैं तो स्कूल में ही हम लोगों के द्वारा इतनी पढ़ाई आपकी करा दी जाती है कि आपको कहीं किसी प्रकार के ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोरोना के जैसे समय में पता नहीं क्या इस साल तो हुआ है, भगवान करे आगे अब कोरोना जल्दी ठीक हो और सारा पठन पाठन सही से चले, तो इसमें आपको वैसा कुछ भी नहीं है। आप बाकी 4 पेपर तो थ्योरी पेपर है, आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। और अकाउंट्स को सीखना पड़ता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 50% जो होता है, 50 नहीं बोलेंगे, 40 30 40% जो है, चलिए 30% मान लेते हैं, 30% लिखने वाला होता है और बाकी का 70% अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो वो बनाना कैसे है, तो वो तो हम लोग सिखाएंगे ही आपको। खैर, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह काफ़ी हल्का विषय है और आप आराम से सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हर हर विषय में आप मेहनत करते हैं, वैसे इसमें भी मेहनत करना पड़ेगा और आप आराम से सीख सकते हैं। अब सवाल ये है अगला कि कॉमर्स लेके आप क्या क्या कर सकते हैं भविष्य में, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। दो मुख्य जो भ्रांति है या कंफ्यूजन रहता है कॉमर्स के बारे में, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये हार्ड नहीं होता है विषय। इसमें मैथ आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। ठीक है, यह खर्चीला भी नहीं होता है, बहुत कम खर्च में आप कॉमर्स में आगे अच्छा पढ़ सकते हो। तो यह खर्चीला भी नहीं होता है, खर्चीला नहीं है, और आसान है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत हार्ड है। तो ये 3 मुख्य बातें आपको मैंने बता दी कि इसमें मैथ नहीं होता है, ये आसान होता है और खर्चीला नहीं होता है। अब आते हैं कि कॉमर्स लेकर आप क्या कर सकते हो। तो कॉमर्स लेकर आप या तो व्यापार कर सकते हो या किसी नौकरी या जॉब में भी आराम से जा सकते हो। तो व्यापार आप, कॉमर्स लेके आप व्यापार कर सकते हो भविष्य में आराम से। व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा या बड़ा, और छोटा शुरुआत करते हैं तो उसी से आप बड़ा व्यापार में उसको बदल सकते हैं, क्योंकि व्यापार के बारे में ही सारा कुछ आपको पढ़ना है। अब दूसरा होता है नौकरी या सर्विस।
तो किस तरह की नौकरी आप इसमें पा सकते हो। तो कॉमर्स में आप अनलिमिटेड टाइप की आपके फील्ड है, अनलिमिटेड टाइप की नौकरियों में आप जा सकते हो। जैसे आप सीए कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जो कि अकाउंट्स को चेक करता है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ मैं नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और आप यूट्यूब या गूगल में जाके दुनिया भर का आप वीडियो भी सर्च कर सकते हो कि कॉमर्स लेके मैं क्या बन सकता हूँ, क्या स्कोप है। दुनिया भर के आपके भरे हुए हैं इंफॉर्मेशन। सीएस कर सकते हो, किसी कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हो, टैक्स के ऑफिसर बन सकते हो, जो गवर्नमेंट के सरकार के टैक्स कलेक्शन करते हैं, टैक्स के ऑफिसर रहते हैं, वो बन सकते हो। किसी कंपनी में आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो या मैनेजर बन सकते हो, या किसी बैंक में आप ऑफिसर बन सकते हो, या बैंक में आप क्लर्क क्लर्क भी बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, और भी बहुत सारे फील्ड है। लॉ कर सकते हो, लॉ मतलब एलएलबी, एलएलबी करके आप इनकम टैक्स वकील बन सकते हो। ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप टीचर भी बन सकते हो। टीचर आप मुझे देख ही रहे हो, कॉमर्स पढ़ के आप टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ये तो था कि कॉमर्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल जो आप बन सकते हो, जो कॉमर्स के बच्चे ही ज़्यादातर करते हैं या बनते हैं, जैसे सीए हो गए, सीएस हो गए। इसके अलावा इसके अलावा किसी भी तरह की किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट प्राइवेट नौकरी भी आप कॉमर्स पढ़ के पा सकते हो। ऐसी कोई भी सर्विस या नौकरी नहीं है जो कि कॉमर्स पढ़ के आप नहीं पा सकते हो, या ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं बन सकते हो। ठीक है। और व्यापार तो आप कर ही सकते हो। और दूसरी बात कि आप मान लो +2 अगर कॉमर्स से कर लेते हो, तो जो आगे की पढ़ाई होती है वो बीकॉम आपको करना है, या आपके अनुसार और भी बहुत सारे कोर्स है जो आप कर सकते हो। तो कॉमर्स में क्या होता है कि आगे की पढ़ाई भी कम खर्चीली होती है। आगे की पढ़ाई भी जो होती है वह कम खर्चीली होती है, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम खर्चीली होती है। ठीक है। अब कॉमर्स के बारे में एक और आपको बेनिफिट मैं बताता हूँ कि कॉमर्स क्या है, कि यह आपके जीवन से संबंधित विषय है। यह जो है आपके जीवन से संबंधित आपके लाइफ से संबंधित विषय है। अगर आप कॉमर्स लेके मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप व्यापार भी नहीं करते हो, नौकरी भी नहीं करते हो, साधारण अपने जैसे घर में रहते हो, या जैसे लड़कियां हैं घर संभालती हैं, तो भी घर भी आप संभाल रहे हो, तो भी आपके लाइफ में कॉमर्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। महत्वपूर्ण रोल इसलिए है क्योंकि कॉमर्स पढ़कर आप पैसे को मैनेज करना सीखते हो। पैसे को मैनेज करना सीखते हो या जान जाते हैं। तो देखिए, पैसा कमाना लाइफ में तो जरूरी है ही, लेकिन पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है लाइफ में पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को लेकिन उस कमाए हुए पैसे को कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे बढ़ाना है, कहाँ उसे लगाना है, कहाँ उसे खर्च करना है, कहाँ कितना खर्च करना है, कैसे उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी बातें आप कॉमर्स पढ़कर समझ सकते हो, जान सकते हो, सीख सकते हो।
ठीक है। तो अब अगर आप कॉमर्स पढ़कर आगे मान लीजिए नहीं करते हैं, घर भी संभालते हैं, अपने पैसे को संभालते हैं, तो भी कॉमर्स पढ़ के आपको इतना ज्ञान हो जाता है कि आप आगे अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो। और कॉमर्स पढ़कर आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, तो इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। सैकड़ों, मैं बोलूँगा सैकड़ों क्या शायद हजारों फील्ड ऐसे हैं जिसमें आप कॉमर्स पढ़ कर जा सकते हो, बन सकते हो। एक दो फील्ड का मैंने आपको नाम बताया, जैसे आप, और एक है टैली। टैली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। टैली सीख कर आप किसी भी कंपनी या किसी भी व्यापार में अकाउंटेंट की नौकरी पा सकते हो। या फिर आप थोड़ा सा कॉमर्स में आगे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स पढ़कर आप इनकम टैक्स वकील बन सकते हो। बहुत सारे फील्ड है। आप कॉमर्स पढ़कर विदेश में अगर पढ़ाई करना चाहें तो विदेश में पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। आप अगर सक्सेस हो गए, एमबीए कर सकते हो विदेश से। और विदेश में पढ़ाई करना है या अपने देश में पढ़ाई करना है तो इसके लिए कॉमर्स में आपको फिर बहुत सारे बैंक से आपको लोन भी मिल जाता है, आप आराम से लोन लेकर पढ़ाई, तो सारा चीज आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे सिर्फ ये बताना था कि कॉमर्स कोई ऐसा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है जिससे डरा जाए। कोई भी बच्चा मेहनत करता है तो वो उसे आराम से पढ़ाई उसके द्वारा कर सकता है। ठीक है। और आपको कॉमर्स आप आत्मनिर्भर भी बनाता है, क्योंकि यह आपके लाइफ में काम आता है। भले आप कुछ नहीं कर रहे हैं आगे, व्यापार या नौकरी, घर भी संभाल रहे हैं, तो भी आपके लाइफ में यह काम आता है। अब आपको मैं कुछ एक दो पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें कि कॉमर्स में आप क्या क्या आप बन सकते हैं। वैसे तो भरा हुआ है, आप समझदार हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहीं भी जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं या ऑनलाइन खुद भी देख सकते हैं। तो सोच समझकर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये कुछ अ, जैसे कॉमर्स लेके आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे आजकल शादियां होती हैं, बर्थडे पार्टी होते हैं, तो बड़े बड़े इवेंट होते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट कर सकते हो, टेलीकॉम मैनेजमेंट कर सकते हो। ये सारे मैनेजमेंट के कोर्स आप कॉमर्स लेके कर सकते हो। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये सब नई नई वर्ड हैं आपके लिए, शायद आपको इसके बारे में नहीं जानकारी होगी। तो ये कैसी आपको दिखा रहा हूँ। कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रूरल मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। फिर जैसे आप, आपको और दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, जैसे देखिए, कॉमर्स में लेकर आप अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हो, अकाउंट सीखकर कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, स्टॉक ब्रोकर, कैपिटल मार्केट जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं, उसमें अपना कैरियर बना सकते हो। मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, रिसर्च है, टैक्स के कंसल्टेंट बन सकते हो। टैक्स की जानकारी लेके आप आदमी लोगों के टैक्स बचा सकते हो। इकोनॉमिक्स बन सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर है, बहुत सारे, ऑडिटर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर बन, बैंक ऑफिसर बन सकते हो, बैंक में क्लर्क बन सकते हो, बैंक के मैनेजर बन सकते हो। मतलब देखिए, जैसे ये है, देखिए वही सारी चीजें हैं। बीकॉम कर सकते हो, आईकॉम करने के बाद आप अकाउंट्स और फाइनेंस में जा सकते हो, बैंक इंश्योरेंस में जा, इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हो। और ये ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का आजकल बहुत चलन है। जैसे कि आप सारा काम क्या करते हो, ऑनलाइन करते हो, खरीदारी भी ऑनलाइन करते हो। तो ई कॉमर्स के द्वारा भी आप इसमें कॉमर्स में जानकारी प्राप्त करके और ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हो। फाइनेंशियल मार्केटिंग कर सकते हो, फॉरेन ट्रेड, विदेशों से व्यापार करना सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो मैं आपको खाली ऐसे ही दिखा रहा था, कुछ कुछ चार्ट। और आप खुद से भी जाकर अपने गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके आप देख सकते हो कि कॉमर्स से आप, कॉमर्स फील्ड में आप क्या क्या
कर सकते हो और क्या क्या बन सकते हो। ठीक है। और अगर आपको कॉमर्स के बारे में कुछ जानना है तो आप डायरेक्ट मेरे से स्कूल में बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर मुझे कॉमर्स के बारे में बताइए, तो मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ कॉमर्स के बारे में जानकारी था जो मैंने आपको बताया, और इसके आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग सोच समझ कर अपने मार्ग में आगे बढ़ें और जीवन में सफल हो, यही मेरी और पूरे स्कूल की यही कामना है। सभी हम शिक्षकों की यही शुभकामना और कामना है जो आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। धन्यवाद।